किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या का नाम सुनते ही लोगों को याद आता है आलीशान पार्टियां, महंगी गाड़ियां, यॉट, प्राइवेट जेट और बड़ी बड़ी मॉडल से भरी हुई जिंदगी। एक वक्त था जब लोग उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। विजय माल्या का जन्म एक अमीर कारोबारी परिवार में हुआ था। उसके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज नाम की कंपनी के मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद विजय ने इस कंपनी को संभाला और शराब के ब्रांड किंगफिशर को घर घर पहुंचा दिया। इसके बाद विजय माल्या ने कई बड़े बड़े कदम उठाए। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीदी, F1 टीम लॉन्च की और फिर 2005 में शुरू की अपनी नई एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइंस। शानदार शुरुआत, लेकिन पीछे छिपी सच्चाई। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत काफी धमाकेदार रही। शानदार यूनिफॉर्म, लग्जरी सर्विस और बड़ा ब्रांड नाम, सब कुछ बहुत आकर्षक था। लोग सोचते थे कि ये इंडिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बनेगी, पर असल सच्चाई कुछ और थी। एयरलाइन में रोजाना घाटा हो रहा था। टिकट सस्ते थे, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। विजय माल्या को अपने ब्रांड और इमेज की चिंता ज्यादा थी। बैंकों से लोन की बारिश। 2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस भारी नुकसान में थी, लेकिन माल्या ने हार नहीं मानी। उसने एक के बाद एक 17 बैंकों से लोन लेना शुरू किया। इन बैंकों में SBI, PNB, IDBI, UCO बैंक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। इन बैंकों ने विजय माल्या को 9,000 करोड़ से ज्यादा लोन दे दिया, सिर्फ उसके नाम, उसके ब्रांड और उसके फर्जी दस्तावेजों पर भरोसा करके। बाद में जांच में सामने आया कि माल्या ने बैंकों को फर्जी बैलेंस शीट, गलत दस्तावेज और झूठे प्रोजेक्ट दिखाकर ये लोन लिया था। ऐसा कहा गया, बैंकों को लगा कि पैसा कंपनी में लगेगा और कुछ सालों में वापस आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एयरलाइन पूरी तरह से बंद हो गई। स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, जहाज जमीन पर खड़े रहे और किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह डूब गई। अब सवाल उठने लगे, इतना पैसा गया कहां? ED और CBI की जांच में पता चला कि विजय माल्या ने उस पैसे का बड़ा हिस्सा अपनी लग्जरी जिंदगी पर खर्च किया। यॉट्स, बंगलों, विदेशी संपत्ति, महंगे इवेंट्स, मॉडल्स को पेमेंट, यहां तक कि अपनी IPL टीम के खर्च भी लोन के पैसे से उठाए गए। देश छोड़कर भाग जाना। 2016 में जब CBI और ED ने सख्ती शुरू की और कोर्ट ने विजय माल्या को तलब किया, तो उससे पहले ही माल्या चुपचाप देश छोड़कर लंदन भाग गया। जब देश की जनता जान रही थी कि एक किसान 10,000 रुपए के कर्ज पर आत्महत्या कर लेता है, वही माल्या 9,000 करोड़ का घोटाला कर विदेश में शांति से जी रहा था। भारत सरकार ने UK सरकार से माल्या के प्रत्यर्पण, एक्स्ट्रेडिशन की अपील की। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। 2019 में कोर्ट ने विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। जनता का सवाल था, जब आम आदमी एक छोटे लोन पर जेल चला जाता है, तो विजय माल्या जैसे अमीर लोग देश को धोखा देकर आजाद कैसे घूमते हैं? आज भी भारत सरकार उसे लाने के लिए UK कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। वो कानूनी पेंचों में मामला फंसा हुआ है। विजय माल्या की कहानी से एक बात साफ होती है, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत और चमक धमक के पीछे हमेशा सच्चाई नहीं होती। माल्या ने सिर्फ बैंकों को ही नहीं, पूरे देश को धोखा दिया। जिस पैसे से किसानों की मदद हो सकती थी, छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सकती थी, उस पैसे से उसने अपनी शान शौकत खरीदी। अंत में आज विजय माल्या एक भगोड़ा है। उसकी देश में वापसी भले देर से हो, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। भारत की जनता को अब सवाल करने की आदत लग रही है, और ये बदलाव की शुरुआत है।